रोगियों को सस्ते दामों पर दवाइयाँ मिले, इसलिए भारत सरकार द्वारा अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। आरसपुरा में भी इस तरह का केंद्र खोला है, जहां रश तो रहता है मगर दवाइयाँ कम ही लोगों को मिलती है। जो मरीज इसका मुख्य कारण ये बताते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो अधिकतर दवाइयाँ बाजार से लिख कर देते हैं, जिससे लोगों को महंगे दामों पर दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। घटना क्या है कि इनके पास वो दवाई उपलब्ध नहीं होती है, मिलती नहीं है हमारे को। और वो डॉक्टर जो है वो लिख के उसी दुकान की देते हैं, दूसरी जो साइड में बाहर होती है उधर से दवाई लो, आपको उधर से दवाई मिलेगी। जितनी बार भी हम लेके गए हैं या महंगी दवाई लेके गए हैं, ये सस्ती दुकान से कोई दवाई नहीं मिली आपकी, जो मोदी की दुकान खुली हुई। तो हमारी बेनती ये है कि इसके ऊपर गौर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोई फैसिलिटी दे रहे हैं तो फिर मज़ा तो ही है ना कि फैसिलिटी लेने का, अगर सब कुछ हमारे को जहाँ मिलना चाहिए। लेकिन हम रोज दूसरी दुकानों से दवाई लेके जाते हैं। तो आपने ली दुकान कितने बाहर से कितनी कीमत में मिली, इधर कितने की? एक हमने पीने की दवाई ली है और वो 22 रुपये कुछ पैसे की थी, और इनके पास से ली जहाँ सामने तो बाजार से 365 की दवाई है। और टैबलेट लिए वो भी महंगे, कोई भी दवाई है जो महंगी मिल रही है। तो ये लिखते ही बाहर की है, ज्यादा से ज्यादा बाहर से लो। ਲੈਣਾ ਸਸਤੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੀ 27-28 ਰੁਪਏ ਲੱਭਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਲੱਭਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਇਥੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ। ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा काम है। बीएमओ आरएसपुरा आप सबसे मुखातिब हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा, जन औषधि के रिलेटेड की मेडिसिन जो हैं बाहर की लिखी जाती हैं, एज सच ऐसा कुछ नहीं है। जब से हमारी ये जन औषधि शुरू कराया हमने ऑफिशियली 28 अगस्त 2023 से टिल डेट हमारी जो आउटपुट है वो अच्छी जा रही है। और दवाइयाँ प्रेफरेबली हमने अपने कंसल्टेंट्स बाकियों को भी कहा हुआ है कि जितनी हो सके आप अंदर से ही लिखो। हमारे रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट्स हो रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोई दवाई बाहर की तो नहीं लिखी गई, कोई महंगी दवाई तो नहीं लिखी गई, और उस पर हम एक्शन भी लेते हैं। पहले से मैं कह नहीं सकती, लेकिन अब जो इम्प्रूवमेंट आई है इस जन औषधालय की शॉप में, मेडिसिन जो सेल हो रही है और जो हम पा रहे हैं, वो बहुत अच्छा फीडबैक हमें पब्लिक का भी मिल रहा है। वो प्रेफर करता है यहीं से लेना। और एक ये अच्छी बात लगी है कि पब्लिक अवेयर हो गई है कि जन औषधालय की मेडिसिन बाकी मेडिसिन से एक सस्ते दाम पे है और इसका इफेक्ट भी अच्छा है। मैम, आरसपुरा में डिलीवरी केसेस और अन्य संबंधी क्या रात को डिलीवरी केसेस हो पाते हैं जहाँ पे? प्रेफरेबली हमारे यहाँ पे हम कोशिश यही रहती है कि हमारे ही हो जाए यहाँ पे। लेकिन रात की ऐसी बात है कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज बहुत सारी दी हुई हैं। कभी ऐसी पेन्स वगैरह यहाँ होती हैं तो 102 एम्बुलेंस को वो कॉल करके देन जितना टाइम उनको मेरे पास आने में लगता है अपने घर से, उतने टाइम में वो गांधीनगर या दूसरे नियर बाय सेटअप में पहुंच जाते हैं। ये तो पब्लिक का है कि वो कहाँ कराना चाहती, हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम एजुकेट उनको करते हैं कि प्रेफरेबली अगर हो हमारे आरसपुरा में आके वो इसका बेनिफिट ले। मैम, हॉस्पिटल में गायनी ओपीडी तीसरे वार्ड पे है, तो ज्यादा लिफ्ट न होने के कारण दिक्कतें पेश आती हैं। एज सच कुछ नहीं है, हमारी रैंप्स वगैरह भी हैं, व्हील चेयर्स भी हैं। तो रही बात पेशेंट को उधर ऊपर जाने में, तो नियर बाय हमारा थिएटर है, लेबर रूम है, तो ऑन स्पॉट जो हमारी एग्जामिनेशन के बाद वही फील की पेशेंट को नियर प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए, तो हम वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। हमारा गायनी ओपीडी जो है हमारा, एज सच कुछ इसमें दिक्कत नहीं होगी। लिफ्ट प्रेफरेबली हम ट्रेंड, हमारे पास जो एक स्टाफ आ जाएगा जो होली सोली इसी को मॉनिटर करेगा, तो उसके बाद ही हम इसका चालू करा पाएंगे।